अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार संभाला और पिता प्रभु जी हमें आज का ये सुंदर समय दिया कि हम प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा दें, आपसे प्रार्थना करें और लगातार प्रभु हम आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें, अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सहायता, अपनी मदद अपने इन प्रिय लोगों को दें और लगातार पिता परमेश्वर इनके चारों ओर आप अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांध के रखें और पिता परमेश्वर इनके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल कर इनके लिए पिता परमेश्वर नए नए मार्ग तैयार करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग जब पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो लगातार प्रभु आपकी सहायता पाएं और आपकी सफलता अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही देने पाएं और इस रीति से पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और प्रभु अपने पुकारने वालों की प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर फिर से हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार आपकी आशीषों को प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में मांगते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो अति दयालु करुणा निधान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसने हम मनुष्यों को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया और लगातार हमें अपनी आशीषों से भरपूर किया और हमारी सहायता किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और हम अपने परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके लगातार हमें उत्तर देता है, आशीष देता है और हमारे जीवन को अपनी सुरक्षा से घेरे रहता है और लगातार हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और जब आप लोगों ने भी अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाया है और परमेश्वर की सहायता को लगातार अपने जीवन में देख रहे हैं तो निरंतर हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और निरंतर परमेश्वर की बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें। और हम अपने प्रार्थना की विनतियों को जब परमेश्वर की उपस्थिति में लाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे मांगने से पहले ही हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को जानता है और वो हमारे मांगने से पहले ही हमें उत्तर दे देता है। बस बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर के आनंद से भर करके अपना जीवन परमेश्वर में बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पिछले दिनों में लगातार परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिता रहे हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। हम इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो अब तक परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं और समस्या में हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं, चिंता में हैं और बीमारी की दशा में हैं, अकेले हैं, अकेलापन को महसूस करते हैं, उन लोगों तक जब ये वीडियो पहुंचेगा तो इस वीडियो के माध्यम से वे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर प्रार्थना सुन करके उनको आशीष देगा, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर अपने चमत्कार के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य करके उनके जीवन के हर पल के द्वारा अपनी महिमा लेगा और इस रीति से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएंगे और परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें
और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपके सभी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें और निरंतर आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सच्चा है। और जब आज हम परमेश्वर के एक लंबे वचन को पढ़ने जा रहे हैं तो हम बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये संकट और क्लेश के समय के बारे में कहा गया है। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 4 पद से आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुएों के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन जो है संकट और महाक्लेश के विषय में है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो चिन्ह प्रकट होंगे उन्हें बताया गया है। इसीलिए हम सावधान रहें और लगातार जागते रहें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ें। और जब हमने आपके वचन को पढ़ा तो पिता परमेश्वर हमें पता चला कि अंत के दिनों में कैसे महाक्लेश और पिता परमेश्वर संकट के दिन होंगे और आपके पिता परमेश्वर आने के समय में कैसे कैसे चिन्ह प्रकट होंगे। जब पिता परमेश्वर हम इन दिनों में देखते हैं कि ये सारी बातें जो पिता परमेश्वर हमने अभी आपके वचन में पढ़ा है इस संसार में होते हुए देख रहे हैं, इससे हम इस बात को जान पा रहे हैं कि पिता परमेश्वर आपका आना अब बिल्कुल निकट है। इसलिए आप लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम पिता परमेश्वर निरंतर आप में बने रहें और प्रभु जी हम प्रभु आप में लगातार प्रभु लिपटे रहें, आपसे प्रार्थना करते रहें और हम हमेशा पिता परमेश्वर आपके साथ जाने के लिए तैयार रहने वाले होने पाएं। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर जब अपने बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना की विनतियों को आपकी पवित्र उपस्थिति में लाए हैं कि आप पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय करेंगे, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और उत्तर देते हैं, उपाय करते हैं। और आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर सहायता करने जा रहे हैं और पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। हम पिता विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत ही हताशा, निराशा और प्रभु जी चिंता का जीवन बिता रहे हैं और शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में काफी दुख मुसीबतों को ला रखा है और बहुत समस्याओं से घिरे हुए हैं और चारों ओर पिता परमेश्वर इनके डर है और पिता परमेश्वर सफलता इन्हें मिलती नहीं है। जो कुछ भी करते हैं पिता परमेश्वर वो सारे काम में पिता नुकसान होता है और शैतान ने इस रीति से पिता आपके इन प्रिय लोगों को अपने बंधन में बांध रखा है। आप अनुग्रह करें, दया करें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान करें। शैतान की पिता परमेश्वर हर एक चालाकी से अपने इन प्रिय लोगों को बचाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान के जितने भी बंधन पाए जाते हैं उन्हें पिता परमेश्वर तोड़ दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कीजिए और शैतान के हर एक बंधनों से आजाद करके लगातार पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रखिए और पिता अपने प्रभु जी अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से लीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के पिता परमेश्वर शरीर में यदि किसी भी प्रकार की यदि बीमारी पाई जाती है तो आप प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर छू लें और प्रभु जी आप पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण चंगाई प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और प्रभु जी आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपके नाम की गवाही देने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आप पर अपनी उम्मीदें लगाए हुए हैं और अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं तो आप प्रभु जी इन पर और इनके घर परिवार के एक एक जन पर अपने अनुग्रह को उंडेलिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता और मदद के द्वारा पवित्र आत्मा अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपनी उन्नति की ओर लेके चलिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन में निरंतर अपनी सफलता को दीजिए और सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर की जो नकारात्मकता की बातें शैतान ने इनके दिलो दिमाग में भर रखा है वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से निकलने पाए और पिता परमेश्वर आपके सकारात्मक बातों को पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में धारण कर लें और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी अपना जीवन प्रभु आपके वचन से भरपूर करके आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने जीवन में मालूम करने के द्वारा प्रभु जी अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार और आपके वचन के अनुसार बिताने में सफल हों ताकि पिता परमेश्वर आपकी निरंतर सहायता और आपकी आशीषें लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में, इनके परिवार के हर एक लोगों के जीवनों में और इनके घरों में, परिवारों में बनी रहे और आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लें और लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को आशीष देने पाएं।
हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और पिता परमेश्वर ये सुंदर समय हमें प्रदान किया कि इस रात्रि में हम पिता आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें। और प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिए और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया है। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी फिर से पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ना तो कभी हमें त्यागा ना छोड़ा, परंतु आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते चले आ रहे हैं और हमें आशीषित कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्मों के द्वारा सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और शैतान के हर एक चुंगल से छुड़ा करके हमें पिता अपनी उपस्थिति में ला रहे हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।